कि ये चीज़ें जो हैं सिर्फ ये नहीं है कि ये कोई मौजूदा हालात में ज़रूरी हैं। पाकिस्तान के अलावा सारी दुनिया में जो 200 से ज़्यादा ममालिक हैं वो सारे के सारे इसी रूटीन पे चल रहे हैं जो जिसके ऊपर हम आज पाकिस्तान को अपने वतन अजीज़ को लाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी हमने जो अपना लाइफस्टाइल या अपनी आदत व इतवार जो हैं वो बाकी दुनिया से अलग रखी हुई हैं। सारी दुनिया में मार्केटें जिस वक्त बंद होती हैं, दफातर जिस वक्त बंद होते हैं, या जिस तरह तवानाई इस्तेमाल की जाती है, चाहे वो तेल की खपत हो या बिजली की खपत हो, वो सारी की सारी जो हैं वो तकरीबन आपस में मुमासलत रखती हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो है ना रूटीन जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पे मार्केटें जो हैं आधी रात के बाद भी खुली रहती हैं, 1-1, 2-2 बजे तक खुली रहती हैं। रेस्टोरेंट्स जो है मैं दरख्वास्त करूँगा ज़रा फ़ोन जो है वो ज़रा जो है वो बंद कर लें, साइलेंट कर लें। और इसी तरह दफातर का भी यही हाल है। हमारे यहाँ पे मैं बार बार ये आपको याद दिलाता हूँ कि 365 दिन जो है वो अल्लाह ताला की अता की रोशनी जो है वो मुयस्सर है, जो दुनिया के बहुत से खित्तों में मुयस्सर नहीं है। हम उससे फ़ायदा उठाने की बजाय ये जो बत्तियाँ हमने जलाई हुई हैं, ये हम एनर्जी जो है वो जो हम खुद प्रोड्यूस करते हैं, जिसके ऊपर लागत आती है, उसको इस्तेमाल करते हैं, बजाय इसके कि एक ऐसी एनर्जी का सोर्स जो अल्लाह ताला ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है, जो बगैर लागत के मुहैया है, उसको इस्तेमाल नहीं करते। 12-1 बजे हमारे यहाँ पे दुकानें खुलती हैं, दफातर में काम जो है वो 10 साढ़े 10 बजे स्टार्ट होता है, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। आज सिंबॉलिकली कबीना की मीटिंग में कोई बत्ती नहीं जल रही थी, कोई लाइट जो थी वो ऑन नहीं थी। कैबिनेट रूम में सूरज की रोशनी, तमाम कर्टन्स जो थे वो खोल दिए गए थे। खिड़कियों से अल्लाह ताला के फजल करम से रोशनी आ रही थी, और रोशनी जो थी वो पढ़ने पढ़ाने के लिए या जो भी हमारा वहाँ पे काम काज था उसके लिए काफ़ी से ज़्यादा थी। हमारे यहाँ पे जो आर्किटेक्चरल चेंजेस भी इस तरह की आनी चाहिए कि हमारे घर जो हैं रोशन हों, हर लिहाज से रोशन हों, आदत इतवार के लिहाज से रोशन हों, रोशनी के लिहाज से जो है वो जगमगा रहे हों, और बाकी भी जो रिक्वायरमेंट हैं, हमारे दीन की रिक्वायरमेंट हैं, हमारे कौम की ज़रूरियात की रिक्वायरमेंट हैं, उस सब के लिहाज से जो है ना वो रोशन हों। मैंने वज़ीर आज़म साहब ने हदायत की है कि वफाकी हुकूमत के तमाम अदारों के बिजली के इस्तेमाल में 30% कमी लाई जाए। इसने चॉइस को नहीं है, कमी लाई जाए। वज़ीर आज़म ने यह भी हदायत की है कि तमाम दफातर में बरकी आलात के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से इज्तनाब किया जाए। वफाकी कबीना ने पावर डिवीजन की सिफारिश पे तवानाई बचत प्लान के नफाज की मंजूरी दे दी है, जो कि फिलफौर पूरे पाकिस्तान में नाफजुल अमल होगा। इस तवानाई बचत के प्लान के मरकजी नुकात ये हैं, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ज़बानी भी सुना सकता, लेकिन कोई छोटा मोटा इधर उधर हो गया तो फिर आप लोगों ने जो है वो जो हाल करना है हमारा वो। नंबर 1, मुल्क में भर में मौजूद तमाम शादी हाल जो हैं 10 बजे जो है वो बंद हो जाएंगे इंशाल्लाह। मार्केटें जो है वो 8:30 बजे जो है वो बंद हो जाएंगी। ये 8 बजे पहले था। हमारी ताजर हजरात से जो है गुफ्तगू हुई, वो सारे उन्होंने मेहरबानी की, एक बड़ी डेलीगेशन सारे पाकिस्तान से यहाँ पे आई, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में उनसे मुलाकात हुई, तो उनमें बाज़ ने 9 कहा, बाज़ ने 8:30 कहा, बाज़ ने 9:30 कहा। बहरहाल हमने 8 से इसको 8:30 कर दिया। इस पॉलिसी से इस शादी हाल,
रेस्टोरेंट्स और मार्केटों के ये अगर टाइम ऑब्जर्व हों तो 62 अरब रुपए की बचत होगी। 62 अरब रुपए की बचत होगी। बिजली से चलने वाले गैर मौसर पंखे 1 जुलाई या 1 जुलाई 2030 के बाद फैक्ट्रियों में तैयार नहीं किए जा सकेंगे। मजीद बरां बिजली से चलने वाले गैर मौसर इनएफिशिएंट पंखों पर अजाफी ड्यूटी आयद की जाएगी। इससे तकरीबन 15 अरब रुपए की बचत होगी। मैं यहां पे बताता चलूं कि तकरीबन 29,000 मेगावाट बिजली जो है हम गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं। उसके अगेंस्ट सर्दियों में जो बिजली हम इस्तेमाल करते हैं वो 12,000 पे आ जाती है। तो तकरीबन 17,000 मेगावाट बिजली जो गर्मियों में ज्यादा इस्तेमाल होती है उसमें 5,300 एयर कंडीशनर की है और बाकी जो है 12,000 जो है वो तकरीबन जो है वो पंखों की है। यानी कि सिर्फ गर्मी से बचने के लिए हम जो है जो बिजली इस्तेमाल करते हैं वो 18,000, खान साहब यही है ना, 18,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ पंखे जो है ना 12,000 बिजली इस्तेमाल करते हैं और पंखों में ज्यादा तादाद इनएफिशिएंट पंखों की है जो बिजली 120-130 वॉट्स इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त मार्केट में पंखे मौजूद हैं जो 60 के से लेके 80 तक इस्तेमाल बिजली करते हैं। 40 वाले भी दुनिया में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। तो हम एक प्रोग्राम पे अमल कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है पंखे जो है वो नीचे लाएं, उसकी जो कंजम्पशन जो है बिजली की नीचे लेके आए। 1 फरवरी 2030 के बाद इनकैंडेसेंट बल्ब जो है वो नहीं तैयार किए जा सकेंगे। इनकैंडेसेंट बल्ब जो होते हैं, जो पुराने जो बल्ब थे ट्रांसपेरेंट जिसमें नजर भी आता था फिलामेंट वाले जो है, और उन पे ड्यूटी भी आयद की जाएगी। 1 फरवरी 2023 के बाद ये बल्ब तैयार नहीं होंगे। ये 2 फैक्ट्रियों में तैयार होते हैं, एक लाहौर में है और एक शावर के करीब है। और ये दूसरे बल्ब भी ये बनाते हैं, तो इसलिए कोई ये ना बेरोजगार होंगे ना इनका कारोबार जो है वो इफेक्ट होगा। इससे 22 अरब रुपए की बचत होगी। तमाम सरकारी अदारे तवानाई के हवाले से एफिशिएंट एनर्जी, एफिशिएंट बिजली के पंखे, एलईडी बल्ब और तवानाई के हवाले से मौसर आलात खरीदेंगे। गैर मौसर या इनएफिशिएंट आलात की जो है बंदिश जो है वो आयद कर दी गई है। मुल्क भर में हाउसिंग के शोबे में भी तवानाई की बचत के हवाले से इस्लाहात की जा रही हैं। ये इस्लाहात बिल्डिंग कोड्स, हाउसिंग सोसाइटी के बाई लॉज में शामिल की जाएंगी। हमारे यहाँ पे तामीराती जो हमारा शोबा है उसके अंदर जो है तामीर में हमारे जो सैकड़ों हजारों साल से सब कॉन्टिनेंट में जो है वो गारे की और चूने की और जिप्सम की चुनाई से इमारतें बनती थीं और आज भी कायम है। आपको जितनी पुरानी इमारतें नज़र आती हैं, चाहे वो अंग्रेज़ों के दौर की हैं या उससे पहले की हैं, मुगलों के दौर की हैं या उससे भी पहले की हैं इमारतें, वो आज भी कायम है। जो हमारी सीमेंट की, सरिये की और शीशे की इमारतें जो है ना, उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट इतनी है कि आप एसी ऑन करते हैं, पहले एसी आपकी दीवारें ठंडी करता है, उसके बाद आपको ठंडा करता है। तो इस प्रोसेस में जो है 8-10 घंटे लग जाते हैं। तो इसके लिए बिल्डिंग कोड जो है उसको वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी कि पानी जो है वो डायरेक्टली एक्वाफायर में जाए, बजाय इसके कि वो सीवर में या और नालियों में जो है ज़ाया हो, ये इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। सारी दुनिया में ये चीज़ें। गीज़र में कॉनिकल बैफल्स जो है उनका इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया गया है। 1 साल के अंदर कॉनिकल बैफल्स जो है तमाम गीज़र्स में जो है वो नस्ब किए जाएंगे। उससे हीट ट्रैप हो जाती है और हीट ट्रैप होके जो है आपको बेहतर जो है पानी गर्म करने की सहूलत जो है मुयसर हो जाएगी और उसके ऊपर खर्चा कम होगा, गैस कम इस्तेमाल होगी। इससे 92 अरब रुपए का जो है वो बचत जो है वो एंटीसिपेट की जा रही है।
स्ट्रीट लाइट्स को, ये एक सिंबॉलिक चीज़ है कि अल्टरनेट स्ट्रीट लाइट्स जो है जलाई जाएंगी, सारी 100% जो है स्ट्रीट लाइट्स ऑन नहीं होंगी, 50% ऑन होंगी। उससे ये एक सिंबॉलिक चीज़ है, नज़र आनी चाहिए आवाम को, उससे जो है एक इंसेंटिव मिलेगा, उससे 4 अरब रुपए की जो है ना वो बचत है। मुल्क भर में ई बाइक्स जो है इंट्रोड्यूस की जा रही हैं ताकि पेट्रोल की राज साहब कितने पेट्रोल हम इस्तेमाल कर रहे हैं बाइक्स में, मोटर बाइक्स में इस वक्त? 3 अरब डॉलर 3 अरब डॉलर का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, सालाना इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको खत्म करने के लिए, इस कंजम्पशन को हम जो है सारे के सारे जो है ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जो है एक फेज्ड आउट प्रोग्राम में ई बाइक्स जो है इलेक्ट्रिक जो बैटरी के साथ जो है डबल बैटरी उसके साथ होगी, थोड़ी सी वो महंगी होगी ज़रूर, लेकिन उसके लिए हम जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट के लिए एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं कि लोगों को शिफ्टिंग के लिए जो है वो फाइनेंस अवेलेबल किया जाए उन्हीं डीलर से जिनसे वो ख़रीदते हैं। उससे ये होगा कि जो एडिशनल कॉस्ट है, जो 2 बैटरियों की कॉस्ट जो एडिशनल पड़ती है, थोड़ी सी मोटरसाइकिल भी महंगी होती है, वो तकरीबन आप 1 साल के अंदर वो रिकवर कर लेंगे। बचत से जो है, तेल की बचत से जो है बाइक ओनर जो है, बाइक का मालिक जो है वो रिकवर कर लेगा। सो ये अल्टीमेटली कोई एडिशनल बर्डन नहीं होगा, बल्कि मैसिव बहुत बड़ी जो है बचत अफराद को भी होगी और साथ रियासत को भी होगी। इससे 3 अरब डॉलर का तेल इस वक्त हमारी बाइक्स जो हैं वो कंज्यूम कर रही हैं। वो जब ये जो बैटरी वाली चार्ज है, ये घर में भी चार्ज, जिस तरह आप मोबाइल फ़ोन चार्ज करते हैं, ये उस तरह ये भी चार्ज हो जाएगी। तवानाई बचत के लिए ये जो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जरिए आगाही जो है मुहिम चलाई जाएगी। पाकिस्तान इलेक्ट्रिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी इस बात को यकीनी बनाएगी कि तमाम निजी टेलीविजन, रेडियो चैनल्स अपने कमर्शियल टाइम का 10% हिस्सा जो ऑलरेडी मौजूद है, एलोकेटेड है, वो पब्लिक सर्विस मैसेजेस के लिए मुख्तस है और इस पर सख्ती से अमल पैरा होगा। नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है तवानाई और पानी की बचत के हवाले से भरपूर आगाही मुहिम चलाएगी और पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी निजी टेलीविजन निजी मुझे पंजाबी आदमी हूँ इसलिए मेरी को प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी नहीं है उर्दू की, तो मुझे ये उर्दू स्पीकिंग ने जो है ना वो करेक्ट कर दिया, निजी। आई एम ग्रेटफुल टू यू, जो फायदा ही हुआ है ना। तो निजी टेलीविजन और रेडियो चैनल्स के जरिए तवानाई बचत को भरपूर दी जाएगी। पानी की बचत के हवाले से भरपूर इकदाम किए जाएंगे। इस ज़मीन में शहरी और दही इलाकों में पानी के रेट्स पर नज़रसानी की जाएगी। इस तरह बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज़ यकीनी बनाएंगी कि हाउसिंग सोसाइटी के बाई लॉज में पानी की बचत के हवाले से ज़रूरी इस्लाहत की जाएँ। वर्क फ्राम होम, घर से काम करने की तजवीज़ पे अमल दरामद से पहले वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में एक कमेटी का इसके हर पहलू से जायजा लेकर हतमी सिफारिशात पेश करेगा। ये 8-10 दिन में ये प्रोसेस ये भी मुकम्मल हो जाएगा। वफाकी काबीना ने वफाकी वजारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशन की सिफारिश पे 20 अद्वियात की मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है उसमें आज कमी की है। और हमने एफबीआर को यही कहा है कि पार्लियामेंटेरियंस की एक अलहदा टैक्स डायरेक्टरी जो है वो शाया की जाए ताकि पाकिस्तान की आवाम को पता लगे कि उनके नुमाइंदे कितना टैक्स देते हैं। ये आपकी खिदमत में अर्ज करना था, आप सवालात करें। मैं हम 24 चैनल जी ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया। इलाका जो है प्लान मुकम्मल हुआ, लेकिन जो मार्केट का जो 8:30 बजे का है, क्या इस पर कंसेंसस है और सुबह की क्या अपडेट है? आप देखें, मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूं कि हम जो है 7-8 साहिबान का डेलीगेशन जो है वो क्वेटा गया, फिर उसके बाद जो है कराची गया। दोनों जगह जो है ना सिर्फ जो है कि जो हुकूमत के अराकीन थे उनसे मुलाकात हुई,
बल्कि उन्होंने जो है प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी मार्केटों वगैरह के जो क्लोजर के लिए बुलाया हुआ था, और भी जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं प्राइवेट सेक्टर के वो वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ पे बाय एंड लार्ज एक कंसेंसस मौजूद था कि ये चीज़ें जो हैं ये ज़रूरी हैं। उन्होंने कुछ और उनकी तजावीज़ थी वो हमने इनकॉर्पोरेट की हैं, जो फिल वक्त नहीं को हो सकती किसी वजूहात पे, तो वो नहीं इनकॉर्पोरेट हुई, लेकिन एक कंसेंसस जो था वो इन दोनों सूबों में था। फिर हमने अंजमन ताजरा, जिससे पहले मैंने बात की कि उनका एक वफ़द जो है यहाँ पे आया, 60-70 लोग थे, उसमें एक 2-2.5 घंटे की डिलिब्रेशंस हुई, उसमें उन्होंने खुल के बातें की। मेजॉरिटी ने जो है इस कदम को जो है इस अटेम्प्ट जो हम कर रहे हैं उसको सपोर्ट किया। टाइमिंग का आगे पीछे का था, कुछ हमने अकोमोडेट कर लिया है उनको 8 से 8:30 के, और सुबह जो है वो ऑब्वियसली जल्दी खोलेंगे ताकि दिन की रोशनी से फ़ायदा उठाया जा सके। फिर हमने प्रेसिडेंट साहब के पास हम गए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, उनको जाके हमें ब्रीफिंग दी। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ना सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि और सजेशंस दी, बड़ी कंस्ट्रक्टिव सजेशंस जो हैं उन्होंने दी कि ये प्रोग्राम जो है अर्लियर इसको हो जाना चाहिए था, कि जो हमारी आदत हैं, हमारा लाइफस्टाइल जो है, तर्ज ज़िंदगी जो है, उसमें जो है एक पॉजिटिव चेंज इससे आएगी। हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि 2 सूबों में जहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट जो है उसका कोई हिस्सा नहीं है, उन पे आप अपना किरदार अदा करें। आपकी शख्सियत जो है वो पाकिस्तान की जो फेडरेशन है उसकी सिंबल है, तो आप किरदार, उन्होंने हमसे वादा किया। उसके बाद हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे राशिद बंग्याल साहब पावर सेक्रेटरी पावर हैं, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब से रब्ता किया, उनको सेलिएंट फीचर्स जो है इस प्रोग्राम के बताए। उस मीटिंग के अंदर जो है हमारे वहाँ पंजाब में जो एनर्जी मिनिस्टर हैं हसनैन दरेशिक साहब, वो मौजूद थे। उन्होंने कहा जी कि हमें कुछ टाइम दें 4-5 रोज़ का, हम अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप से भी बात कर लें और यहाँ भी जो अंजमने हैं मुख्तलिफ उनसे हम बात कर लें, उसके बाद विल गेट बैक टू यू। कोई मेरी इतला है कि कोई मनफी रिस्पांस नहीं आया, लेकिन कोई कंक्लूसिव रिस्पांस भी अभी तक नहीं आया, लेकिन कोई उसमें मनफी पहलू उनकी बातचीत में या रिस्पांस में कोई नहीं था। हम उम्मीद करते हैं कि दे विल बी ऑन बोर्ड। इसी तरह केपी से रब्ता हमने किया, वहाँ पे केपी के खैबर पख्तूनख्वा की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे बात हुई, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बात हुई। राशिद बंग्याल साहब ने उनसे बात की, सेक्रेटरी पावर ने, और उनको इस सारे सेलिएंट फीचर से कि ये अटेम्प्ट हम करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह बरकत डाले, और साथ जो है आपकी सपोर्ट की, सारे पाकिस्तान की सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि ये कामयाबी के साथ एक मेजर चेंज जो है, एक फंडामेंटल चेंज जो है वो हमारे तर्ज ज़िंदगी में आए, जिसमें कफ़ायत शारी जो है, बचत भी जो है बहुत बड़ा जुज़ है। हमारे दीन की जो है उस में बार बार कहा गया है कि इसराफ जो है वो शैतान का काम जो है तशबीह दी की हुई है। तो ये बहरहाल एक हैबिट है जो कई सालों से बल्कि दहाइयों से हैबिट ये डेवलप हुई है। ज़्यादा देर नहीं, लेकिन 15-20 साल से कम ये ज़रूर ये हैबिट डेवलप हुई है। वील हैव टू अबैंडन दिस हैबिट इमीडिएटली। सदीक सादत साहब पाकिस्तान का नाम लिए सदर से भी मुलाकात हुई, तरमीमी जो आर्गूमेंट्स है बलदियाती इलेक्शन के हवाले से, वो तो सदर साहब ने बगैर संदेश में वापस करनी काफी। देखें ये मुझे इसी टॉपिक पे रहने दें तो बेहतर है। साहब ये बताइएगा जो शॉर्टफॉल इस वक्त जो है वो तवानाई का कितना कि आपको ये स्टेप लेना पड़ रहा है। दूसरा ये फरमाएं, माजी में भी इस तरह के जो है वो इक़दाम उठाए जाते रहे, प्लान आते रहे, और अभी एतराज़ ये भी उठाया जा रहा है कि ये मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल में जाना चाहिए था, उनको काउंसिल के माद में लिए बगैर आप ये समझते हैं कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंट जो है वो आपको करना आसान होगा? देखें, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं, इसमें मेरी जो भी मुझे थोड़ा बहुत
मुताबिक जो है CCI में इसकी जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई इसमें कोई इंक्रोच नहीं कर रहे। हमने तमाम सूबों को पर्सनली अप्रोच किया है। इसमें कोई बात हमने उनको अबैंडन नहीं किया इस सारी डिस्कशन में, हमने उनको एक्सक्लूड नहीं किया इस सारी डिस्कशन में, उनको इंक्लूड करके तमाम, बल्कि ना सिर्फ ये है कि सूबों को हमने तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं अदर प्राइवेट सेक्टर के उनको भी इंक्लूड किया है, उनसे भी बातचीत की है। ये जो हम जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं हमने उन सेक्टर्स को अप्रोच किया है जो मैन्युफैक्चर करते हैं, बल्ब मैन्युफैक्चर करते हैं या पंखे मैन्युफैक्चर करते हैं, हम सब का जो है लिया है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें किसी को एक्सक्लूड किया जाए। ये मुल्क की बेहतरी के लिए है। अल्लाह ताला जो है इसमें बरकत डाले और ये एक परमानेंट फीचर होगा। ये सिर्फ ये नहीं है कि आज कोई तवानाई की किल्लत है तो हमने ये किया है, नो, ये परमानेंट फीचर होगा जिस तरह बाकी दुनिया में कर रही है। हमारा वाहिद मुल्क है जिसमें टाइमिंग जो है दुनिया से मुख्तलिफ हैं। हम चाहते हैं कि जहाँ बाकी दुनिया की हम बड़ी तकलीद करते हैं हर मामले में, तो ये एक अच्छी बात है, इसमें भी तकलीद कर रहे हैं। हमारी दीन की भी यही हदायत है। सर बड़ा मुलाज़मीन इस वक्त कितनी बिजली मुफ्त वो इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर वो ख़त्म कर दी जाए तो पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा? मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई अरबों खरबों में फ़ायदा होगा, लेकिन फिर भी ये हम इसको चेक कर लेते हैं। मैं जो उनकी मुफ्त बिजली जो है वो घर में ही बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, कारखाने तो नहीं चला रही है, दुकानें तो नहीं चला रहे, घर में बिजली इस्तेमाल करते हैं। और मुख्तलिफ मुलाजमीन को जो है अपने अपने महकमों से कोई ना कोई फैसिलिटी ज़रूर मिलती है। मसलन बैंकों के मुलाजमीन को जो है इंटरेस्ट फ्री लोन मिलते हैं या कम इंटरेस्ट पे लोन मिलते हैं। इसी तरह वो एक बिजली प्रोड्यूस करते हैं, अगर उनको कंसेशन मिलता है बहरहाल, लेकिन वो कितना फाइनेंशियल इम्पैक्ट है उसका, मैं रिक्वेस्ट करूंगा शहरी रहमान साहबा के कि वो इसका जो क्लाइमेट का जो इसका